घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सितंबर में कौन रहेगा फिट, किसकी बिगड़ेगी सेहत, किसको मिलेगा सेहत का साथ और किसको रखना होगा अपना खास ध्यान। जानिए सितंबर की सेहत भविष्यवाणी सिर्फ कालचक्र में। अब तक कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी 12 राशि वालों के कामकाज और उनकी आमदनी से जुड़ी सितंबर महीने की भविष्यवाणी आपको बता चुके हैं। अब बारी आती है ग्रहों के अनुसार सितंबर महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट जानने की। इस महीने कैसी रहेगी आपकी सेहत, किसको मिलेगी बीमारियों से मुक्ति, किसको लगाने पड़ेंगे हॉस्पिटल्स के चक्कर और कौन रहेगा इस महीने फिट और किसको सताएगा आलस। सितंबर महीने में अपनी राशि के मुताबिक अपनी हेल्थ का पूरा लेखा जोखा जानने के लिए ध्यान से देखिए आज का ये हमारा खास कार्यक्रम। और अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 7 सितंबर 2021 दिन मंगलवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 6:21 से इस समय शुरू हो चुकी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 5:05 तक है। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। साध्य योग रात 2:22 तक, इसके बाद शुभ योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:10 से 10:44 तक। इसी क्रम में गुलिक काल दोपहर 12:18 से 1:53 तक। इन समयों में ना तो किसी कार्य का शुभारंभ करें और ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हम अपनी चर्चा में 12 राशियों के हेल्थ रिपोर्ट की तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये बताइए कि कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जिससे ये साफ पता चल जाता है कि सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है या फिर थोड़ी गड़बड़। देखो, ऐसा है, ज्योतिष शास्त्र एक बड़ा ही क्रमबद्ध, सुनियोजित और सुसंगठित शास्त्र है जी। और मानव जीवन के सुख दुख का अध्ययन करने के लिए 12 विभागों में इसे बांटा गया है, जिसमें पहला विभाग जो होता है वो शरीर का ही होता है। शरीर की लंबाई कितनी होगी, रंग कैसा होगा, मुखाकृति कैसी होगी, रोग कैसे होंगे, बीमारियां कब होंगी, आयु कैसे रहेगी, और इसके साथ साथ शरीर में होने वाले दुख सुख का भी मूल्यांकन पहले भाव से ही किया जाता है जी। लेकिन पहले भाव के साथ साथ छठा जो रोग का स्थान है उसको भी देखा जाता है। रोग का स्थान भावेश कितना बली है, लग्न को कितना प्रभावित कर पा रहा है, या रोगेश और लग्नेश दोनों आपस में स्थान परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं, या दोनों की युति तो नहीं है, या दोनों स्थानों पर पापक ग्रहों की स्थिति तो नहीं है। इन सब तमाम बातों का अध्ययन करने के बाद तब किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में एक कंक्रीट भविष्यवाणी की जा सकती है कि इस समय में इस व्यक्ति का स्वास्थ्य ऐसा रहेगा जी। केवल एक ग्रह को देख करके किसी के सेहत के बारे में कुछ कह देना, ये जल्दीबाजी हो सकती है। हमने अपने जिंदगी के अनुभव में देखा है कि सेहत के लिए बहुत कुछ जिम्मेदार लग्न पर दृष्टि देने वाले ग्रह भी होते हैं जी। इसलिए लग्नेश षष्ठेश के साथ साथ उनको भी अवॉइड करना गलत होगा। हमने सोचा कि सितंबर के महीने में जो आपका ग्रह गोचर चल रहा है उसके आधार पर आपके सेहत के लिए आपको कुछ अलर्ट करूं, इसलिए आज का ये कार्यक्रम मैंने बनाया है। जी बिल्कुल पंडित जी। और राशि श्रृंखला में जो पहली राशि है मेष राशि, सबसे पहले उन्हीं के बारे में बताइए कि उनकी सेहत कैसी रहेगी और अब इन्हें अपने खान पान से लेकर सेहत का ख्याल कैसे रखना है सितंबर के महीने में। हाँ अभिलाषा, ठीक आपने पूछा है। देखो बेटा, फिर उसी आधार पर बता रहा हूँ। जैसे आपकी मेष राशि है,
तो इस समय जो सितंबर में ट्रांजिट है, ग्रह गोचर है, वो ये है कि आपके रोग स्थान में आपका मंगल चला गया, आपका राशि स्वामी रोग स्थान में चला गया। तो भाई अगर आपका राशि स्वामी ही रोग स्थान में चला गया और रोगेश के साथ हो गया, तो कौन कह सकता है कि सितंबर में आपकी सेहत अच्छी रहेगी? सितंबर में निसंदेह आपकी सेहत खराब रहेगी। अगर आप 8 साल या 10 साल के बालक हैं तो आपको सर दर्द और बुखार हो सकता है। अगर आप युवा हैं तो आपको बहुत ज़्यादा माइग्रेन जैसी समस्याएं घेर सकती हैं। अगर आप 30 साल से ऊपर और 45 साल से नीचे हैं तो ब्लड प्रेशर और शुगर की शुरुआत हो सकती है। और अगर आप 50 साल से ऊपर हैं तो निस्संदेह आपको अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करना चाहिए। सितंबर के महीने में शुक्र बुध केतु सेहत से जुड़ी परेशानियां देंगे। सूर्य मंगल सितंबर के आखिरी 2 हफ्ते में आपको पित्तजनित रोग भी दे सकते हैं। गैस, अपच, पेट दर्द, आंतों में किसी तरह की कोई समस्या हो सकती है। आंखों से जुड़ी कोई तकलीफ भी हो सकती है। तो जिन लोगों को जोड़ों से जुड़ी हुई तकलीफ पहले से ही है वो लापरवाही ना बरतें। कोई भी समस्या हो तो इंतज़ार ना करें और ना ही खुद इलाज करने का प्रयास करें। किसी सुयोग्य चिकित्सक से सलाह मशविरा लें और मंगल ग्रह की पूजा करना न भूलें। अगर मंगल ग्रह की भी पूजा नहीं कर सकते हैं तो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान जी का दर्शन पूजन करें। इससे भी आपकी सेहत में काफ़ी हद तक सुधार देखा जाएगा। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि बुध बहुत जल्दी आपका स्थान परिवर्तन करेगा, तो रोग की ये मात्रा बहुत अगर आपको सताएगी तो 20 तारीख से ज़्यादा नहीं सताएगी। 20 तारीख के बाद आप काफ़ी हद तक अच्छे हो जाएंगे। इसलिए बहुत डरने की भी बात नहीं है, बहुत पैनिक नहीं होना है आप मेष राशि के जातकों को। बस हनुमान जी की उपासना में लग जाइए और हाँ, हो सके तो गेहूं के आटे की रोटी और गुड़, ये 2 चीज़ आप मंगलवार को किसी गाय के बछड़े को खिलाइएगा। इसका भी लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, सेहत को लेकर सजग रहिए और पंडित जी ने जो उपाय बताए उसे जरूर करें। वृषभ राशि वालों का हेल्थ रिपोर्ट क्या कहता है सितंबर महीने का, ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ रही हैं। रेखा है हमारे साथ होशियारपुर से। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए, आप क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार रेखा। पंडित जी, मेरी जन्म तारीख है 16/8/1984। जी। मेरे 3 सवाल है। सुबह का 5 बजे का मेरा जन्म है। एक तो पंडित जी, मैं जब से पैदा हुई हूँ मेरी दवाइयाँ नहीं छूट रही हैं। दूसरा, मैं अभी मेरे को पता चला है कि मैं गंड मूल में पैदा हुई हूँ, तो क्या अभी नहीं करवाएंगे? क्या वो मैं अभी करवा सकती हूँ? तीसरा, मैं अपना सिलाई का काम करती हूँ शुरू से, जब से मैंने अपनी होश संभाली है। तो क्या मैं अपनी सिलाई के काम की, जैसे मैं बुटीक खोलना चाहती हूँ, कि क्या मैं कर सकती हूँ शुरुआत? आप पंडित जी बताइए मेरे को। रेखा, ऐसा है बेटा, तुम्हारे प्रश्न लग्न में ही शुक्र बैठा हुआ है। तुम्हारे हाथों में बड़ा हुनर है। तुम अपना ब्यूटिक का भी काम बहुत अच्छे से कर सकती हो। सिलाई का काम भी तुम्हारा बहुत अच्छा चल सकता है। 2-4 और सिलाई वाली लड़कियों को आप अपने अंडर में रख सकती हो। इस काम से आपको बहुत बेनिफिट और बहुत आपका नाम भी होगा। लेकिन जहाँ तक रोग का प्रश्न है तो देखो, तुम्हें रोग जो है वो जॉइंट पेन का रोग है, शरीर में दर्द का रोग है। और ये रोग आपका ठीक होगा बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी डालने से, केले के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाने से। और कोई ऐसी चीज़ आप ना खाइए जिससे आपके शरीर में एसिडिटी या गैस बने। तले, चिकने और भुने हुए चीज़ों को जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले हैं, ऐसी चीज़ें जो चिकनाई वाले चीज़ें हैं उनको आप न खाइए। और काम के लिए, जहाँ तक काम की दृष्टि का बात है, तो काम आपका अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक रहे, इसके लिए जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप केले के पेड़ की अगर पूजा करना शुरू कर दें हर बृहस्पतिवार को पीले कपड़े भी पहने, तो निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
वृषभ राशि वाले इस महीने किस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, साथ ही ग्रहों का कौन सा योग इन्हें बहुत बीमार कर सकता है, क्या कहती है इस महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट, आइए जानते हैं। देखिए, आपकी अगर वृषभ राशि है ना, तो कुछ मेष राशि के जातकों जैसे ही गोचर आपके भी हैं। जैसे आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय आपके रोग स्थान में जाकर के अस्थायी हो गया है 1 अंश 32 कला पर, और ये पूरे महीने वहीं रोग स्थान में बैठा रहेगा। माने पूरे महीने आप सेहत को लेकर परेशान रहेंगे। महीने के शुरुआती 2 हफ्ते वृषभ राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा ठीक इसलिए हो सकता है कि चंद्र सूर्य की स्थिति ठीक बनी हुई है और लग्नेश शुक्र और रोगेश भी शुक्र है, तो इसलिए बृहस्पति की दृष्टि के कारण थोड़ा सा सामान्य रहेगा। मंगल और सूर्य के कारण महीने के आखिरी 2 हफ्तों में उदर विकार, पेट से जुड़ी तकलीफ हो सकती है, कंधे में दर्द हो सकता है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, पेट में जलन हो सकती है। सबसे बड़ी बात जो मुझे दिखाई दे रही है वो यही कि अपच और गैस, एसिडिटी की ही प्रॉब्लम होगी, भूख नहीं लगेगी, और तमाम प्रकार की टेंशन, जो पारिवारिक टेंशन है, जब आपके दिमाग पे हावी होंगी तो इससे भी आप थकान महसूस करेंगे। तो मेरे भाई, आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, वो मंगल के साथ है। अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, किसी प्रकार के नशीले वस्तु का सेवन बिल्कुल मत करिए। ये इस समय तो आपके जीवन के लिए जहर है, जहर। किसी भी प्रकार के एडिक्शन से आपको सितंबर के महीने में बच के रहना है। और दही और मिश्री, थोड़ी सी दही आधा किलो मिश्री और 1 इत्र की शीशी किसी देवी मंदिर में ले जाकर के श्रद्धापूर्वक पुजारी के हाथ में दे करके कुछ दक्षिणा दीजिए और उनसे कहिए कि दही और मिश्री से देवी का भोग लगा दिया जाए। ये उपाय अगर आप 6 सप्ताह 6 शुक्रवार करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आप केवल स्वस्थ ही नहीं रहेंगे बल्कि आपका भौतिक जीवन भी अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी मिथुन राशि है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इस वक्त कालचक्र दर्शक मंजू हमारे साथ जुड़ रही हैं लखनऊ से, उन्हें शामिल कर लेते हैं। स्वागत है मंजू जी आपका, पूछ लीजिए अपना सवाल। जी पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। मंजू, पंडित जी, हमारे घुटनों में दर्द बहुत दिन से हो रहा है, 3-4 महीने से ठीक नहीं, और हम बहुत परेशान, हमारी सेहत सही नहीं रहती है, और हमारे वो बड़े लड़का, उसका कोई काम हम नहीं लग रहा है, दिमाग नहीं कुछ सही रहता उसका। कितनी उम्र है मंजू आपकी? हमारी कम से कम 45 साल की होगी पंडित जी, और हमारे भैया का 23 साल की उम्र है, और 7 अक्टूबर को हुआ था, और छोटा बेटा जो है 16 सितंबर को हुआ था। और उसकी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं? चलो मंजू, मैं बता देता हूँ। देखो, तुम्हारे जो रोग भाव का स्वामी है वहाँ शनि बैठा हुआ है। घुटने का रोग आपके ठीक हो जाए, पूरे गारंटी के साथ आपको उपाय बता रहा हूँ। आप केवल शनिवार की शाम एक बढ़िया सरसों के तेल का दिया बना करके और पीपल के नीचे जाओ, और पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला करके 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करो। 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करने के बाद घर आइए, और घर आकर के आप अपने पैरों में, दोनों पैरों में जहाँ घुटने में दर्द होता है, आप गर्म पट्टी बांध करके और आराम करिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ 7 शनिवार ये आप उपाय करिए, निसंदेह आपके पैरों का दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, और किसी योग्य चिकित्सक से भी आप परामर्श ले लीजिए। देखो, जहाँ तक आपने अपने बड़े बेटे के बारे में प्रश्न किया है मंजू, तो देखो, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय कुंभ राशि में है, और उससे आजीविका भाव का स्वामी बुध है। बहुत जल्दी रोजगार परख होने वाला है, और बड़ा समझदार है, और अपनी परिस्थितियों को ठीक से समझता है। किसी तरह की उद्दंडता या किसी तरह का मतलब कि इसके अंदर उग्रवाद नहीं है, तो चिंता मत करो। तुम्हारा बड़ा वाला बेटा ठीक है, ये तुम्हारे लिए काफ़ी हद तक सहायक रहेगा। बस करना ये है कि अगर हो सके तो एक 9-मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में करके इसे मंगलवार को गले में धारण करवा दो, जिससे ये जिस काम में भी लगे उसमें इसको सफलता मिले। जय मां विंध्यवासिनी। इंतजार कर रहे हैं मिथुन राशि वाले कि उनकी हेल्थ रिपोर्ट सितंबर के महीने में क्या कहती है, सेहतमंद रहने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह की उपाय करने चाहिए, जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है तो आप जान लीजिए कि आपके रोग स्थान में केतु की स्थिति है, और केतु मंगल के घर में है। तो ऐसे में तमुवत केतु यम फलम,
केतु मंगल के जैसा भी फल देता है, तो सितंबर का महीना सेहत की दृष्टि से आपको भी सावधानी का संकेत दे रहा है। ये जो छाया ग्रह है केतु, यद यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेदलम। कहने का मतलब केतु किसका फल करेगा? केतु मंगल का फल करेगा, इसलिए मंगल के घर में है। तो मंगल का क्या फल होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ाना, शुगर बढ़ाना, माइग्रेन देना, ये सारे रोग मंगल के होते हैं। चोट चपेट लगना, विद्युत स्पर्शाघात होना, विस्फोट होना, ये सब मंगल के लक्षण हैं। तो भाई देखिए, इस महीने रोग से भी आपको सावधान रहना है, कर्ज लेने से बहुत ही सावधान रहना है, और दुश्मनों से तो आप बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। लेकिन पूरी दुनिया में हर समय ये चर्चा मत करते रहिएगा कि अरे दुश्मनों से मैं परेशान हूँ। शांतिपूर्वक दुश्मनों को झेलने की कोशिश करिएगा। और शनि के कारण आपको लंबे समय तक चलने वाले रोग भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके 8th हाउस में शनि है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आयु कम हो रही है, थोड़ा सा रोग ज़्यादा समय तक चल सकता है। मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि भले ही आपके गमन स्थान में बृहस्पति है, लेकिन वो स्थिर राशि में है ना, तो अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो इस महीने में आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, वरना इसका सेहत पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। सितंबर के महीने में ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, और हाँ, अगर आपके घर में पहले से ही किसी को पाइल्स या बवासीर की शिकायत है तो आपके भी शरीर में इसकी शुरुआत हो सकती है। हार्ट से या कंधों से संबंधित भी परेशानी हो सकती है। बार बार सिर दर्द से भी आप परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या का अनदेखी करना भारी पड़ सकता है। इस महीने कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या अपने आप ठीक नहीं होगी। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लीजिए और ठीक से इलाज कराइए। और हाँ, एक बात तो कहना मैं भूलना नहीं चाहता हूँ, आपके 6ठे भाव का स्वामी मंगल है, तो अनंत मूल की जड़ 2 रुपए की मिलेगी पंसारी की दुकान पे। अनंत मूल की जड़ लाल धागे में पिरो करके बांध करके और उसे दाहिने हाथ की कलाई पर आप मंगलवार को सुबह बांध लीजिए पूरे सितंबर महीने के लिए। तो देखिए, आपको सेहत में छोटे छोटे टैबलेट भी रामबाण जैसे काम करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब राशि श्रृंखला की चौथी राशि कर्क राशि। सितंबर महीना कर्क राशि वालों की सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? कब इन्हें डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ सकता है और कितना सावधान रहने की जरूरत है इस महीने, जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो आपका राशि स्वामी इस समय जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ सूर्य के साथ द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। लेकिन अगर पूरे सितंबर महीने का ट्रांजिट देखा जाए तो मंगल आपके तृतीय भाव में रहेगा, पराक्रम के स्थान में। शुक्र आपके सुख भाव में पूरे महीने रहेगा और संतान भाव में आपके केतु रहेगा। रोग स्थान का स्वामी आपके मृत्यु भाव में रहेगा। यही थोड़ा सा खराब है। तो सेहत को लेकर के इस महीने सतर्क रहिएगा। कोई भी रोग हो उसको नज़रअंदाज न करिएगा। 15 सितंबर के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में लापरवाही न बरतें और डॉक्टर से सलाह आपको जरूर लेना चाहिए। दांत, मसूड़ों से संबंधित, जीभ में छाले पड़ सकते हैं, गले में दर्द की शिकायत हो सकती है। यात्रा के दौरान आपकी सेहत बिगड़ने का भी संकेत है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए अगर आप हर रोज शिव मंदिर जा करके शिवालय में भगवान शिव का जलाभिषेक करके बेलपत्र चढ़ा करके और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय 108 बार कर लें और एक घी का दिया जला दें, तो आप पूरी गारंटी ले लें कि आप पूरे सितंबर महीने चौड़ा होकर के घूमिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको राशि अनुसार सितंबर महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट बता रहे हैं। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों के लिए ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है, या फिर सेहत इनकी बिगड़ सकती है, जानते हैं। देखिए, सितंबर के महीने में
सिंह राशि के जातकों को जानना चाहिए कि आपके ही राशि में आपके राशि स्वामी रहते हैं और आपके छठे भाव का स्वामी, रोग भाव का स्वामी जो होता है वो शनि होता है और शनि इस समय स्वगृह में छठे भाव में बैठा हुआ है। तो जहाँ सूर्य आपको मजबूती प्रदान करेगा वहीं शनि आपको एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम देगा। बड़ी आंत या छोटी आंत में समस्या होगी। ऐसे लोगों को पेप्टिक अल्सर होने की भी समस्या होती है। आंत से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो भाई देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है और जरा सा भी आप पेट के रोग से परेशान हैं तो आप मेरा कहना मानिएगा, आप नारियल का पानी और फ्रूट ये दो चीज़ों को यूज करिएगा। गर्म भोजन बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। रोटी चावल दाल से कुछ दिन मोह भंग कर लीजिएगा। फल खा करके, नारियल का पानी पी करके 3-4 दिनों तक परहेज करिएगा। पेट के रोग ठीक होंगे और डॉक्टर को दिखाइएगा। सूर्य और मंगल इन दोनों ग्रहों के कारण छोटी मोटी दुर्घटना के भी संकेत हैं। खैर, ये जब तक सूर्य आपके राशि में रहेगा तब तो आपको जैसे माँ बचाती है वैसे ही आपको बचाएगा। लेकिन 16 तारीख के बाद शायद ये आपकी राशि को जब छोड़ देगा तब उसके बाद ये उतनी सुरक्षा आपकी नहीं करेगा जितना करना चाहिए। अच्छा, किसी रोग के कारण आप शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। तो देखिए, शारीरिक रूप से परेशानी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से परेशान होंगे और आपकी सिंह राशि है, ये आपके लिए बड़ी समस्या है। क्योंकि जो आत्मविश्वास आपकी पहचान है, अगर वही गायब हो जाएगी तो छोटा सा भी रोग आपके लिए पहाड़ बन जाएगा। कोई भी समस्या हो तो नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर को दिखाएं। और सितंबर के महीने में सिंह राशि के जातकों को थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है। एसिडिटी, छाती या पैर के तलवों में, आँखों में अगर जलन हो रही है तो सावधान रहें। स्वभाव में थोड़ी उग्रता हो सकती है जिससे आप बेचैनी महसूस करेंगे, लेकिन ये उग्रता दूर करने के लिए आपको दोनों हाथ ऊपर उठाकर सूर्योदय के समय 24 बार हंसते हुए गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप एकदम सौम्य, शांत और प्रसन्न चित्त रहेंगे। तो इसलिए ये महीना आपके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहने वाला है, लेकिन रोज सुबह नहा करके सूर्य को अर्घ दीजिएगा। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र को 3 बार बोलिएगा, फिर आनंद ही आनंद बरसेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को सितंबर के महीने में कौन से हेल्थ इश्यूज सता सकते हैं या क्या कहती है उनकी हेल्थ रिपोर्ट, इस महीने में जानते हैं। देखिए, अगर आपकी भी कन्या राशि है तो आप ये जान लीजिए पूरे महीने मंगल आपकी राशि में रहेगा और 15 दिन तक बुध भी आपके राशि में रहेगा। अब जब हम गोचर देख रहे हैं तो आपके रोग स्थान में बृहस्पति हैं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं है, बकरी हैं, बहुत जल्दी खिसक करके ये मकर राशि में जाने के लिए उद्यत हैं। तो ऐसे में मंगल, सूर्य और बृहस्पति के कारण आपको वायरल फीवर हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, आंखों में तकलीफ हो सकती है। आपकी सेहत कमजोर रहने के कारण मानसिक तनाव भी हो सकता है, क्योंकि ट्रांजिट ठीक नहीं है। तो सितंबर में कन्या राशि वालों को काफी सतर्क और सजग रहने की जरूरत होगी। इलाज में किसी तरह की लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। और कन्या राशि के जातकों को अगर स्वस्थ और प्रसन्न हैं तो शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर के भीगे हुए काले चने और गुड़ का भोग लगा करके उसे वहाँ श्रद्धालुओं में भी वितरित करना चाहिए, या बंदर और लंगूर को गुड़ और चना शनिवार को खिलाने से आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तो सितंबर के महीने में किन ग्रहों की वजह से इनकी सेहत बिगड़ सकती है, साथ ही इन्हें कब कब और कहां बेहद सजग रहने की जरूरत है, जानते हैं। देखिए, आपके राशि में तो आपका राशि स्वामी है। अभी तक आप सोचेंगे कि सब राशि वालों को तो खराब ही बता रहे हैं, लेकिन नहीं, सितंबर में तुला राशि वालों के लिए अच्छा भी है। कैसे? क्योंकि राशि स्वामी शुक्र स्वयं अपनी राशि में लग्न में विराजमान है और छठे भाव का स्वामी
पंचम भाव में है। तो कहने का मतलब ये है कि शायद ही कोई तुला राशि का जातक होगा जिसे कोई नई परेशानी होगी, नहीं तो पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। शुरुआती 2 हफ्ते महीने के आखिरी 2 हफ्तों की तुलना में बेहतर रहेंगे। हाँ, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी। अगर आप बच्चे हैं, 10 साल से नीचे हैं तो सर्दी जुकाम हो सकता है। अगर आप वृद्ध हैं, 80 साल से ऊपर हैं, तो आपको भी भूलने की बीमारी हो सकती है। शुक्र के कारण आपको सूंघने का भी जो स्वाद है वो पता नहीं चलेगा, लेकिन लंबे समय तक ये चीज़ें नहीं रहेंगी। पित्त या पेट से जुड़ी तकलीफ हो सकती है, और पित्त पेट से जुड़ी तकलीफ तो होगी ही, नाक, कान, गला और दांतों में भी तकलीफ हो सकती है। और जो नॉर्मल एक रोग आपको हर समय रहता है वो तो है एसिडिटी, गैस, अपच, कमर दर्द और खराब खान पान। तो पूरे सितंबर महीने में आप प्रतिज्ञा करें कि आप दही नहीं खाएंगे। दूसरी बात, आप भोजन करने के बाद एक पान का पत्ता, सादा पान का पत्ता, उसे अच्छे से धो करके और उसके आगे पीछे का हिस्सा काट करके उसे आप केवल सादा पान का पत्ता, उसमें कोई चीज़ नहीं रहेगा, कत्था, चूना, सुपारी, कुछ भी नहीं रहेगा। उस पान के पत्ते को अपने मुंह में रख करके धीरे धीरे उसको कूचिए, 2 बार उसका लार्वा थूकिए और तीसरी बार उसको निगल लीजिए। ये उपाय अगर आप सितंबर महीने में करेंगे तो पूरे साल आपका हाजमा बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सामवेद में लिखा हुआ है कि यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वत बसंतो स्यासी दाज्य ग्रीष्म इद्धम शरद्धवी। जिस तरह से अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए घी की धारा दी जाती है और अग्नि बेगमान हो जाती है, उसी तरह से जब मनुष्य पान के रस को जठराग्नि पर डालता है तो जठराग्नि प्रदीप्त होकर के और वो अपना कार्य करती है। इसीलिए देवताओं को भी पान चढ़ाया जाता है, मनुष्य को भी पान समर्पित किया जाता है, और पान एक बहुत बड़ी औषधि भी है, इसलिए भी सनातन धर्म में इसका इतना महत्व बना हुआ है। तो आप भी सादा पान सेवन करिएगा, दिनचर्या नियमित रखिएगा, जिससे आपको लाभ मिल सके। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों की हेल्थ रिपोर्ट हम जानेंगे सितंबर महीने की, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य हैं दिल्ली से। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो पंडित जी। हाँ, बोलिए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम आदित्य है और मैं अपनी दोनों बड़ी, जरा सा आप जोर से अगर बोल सकते हो तो बोलिए। कह रहा हूँ, मेरा नाम आदित्य है और मैं अपनी दोनों बड़ी बहनों और अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। पंडित जी, मेरी बड़ी बहन का नाम प्रीति है, उनकी डेट ऑफ बर्थ 2003 है, और एक बहन का नाम देविता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ 2005 है। पंडित जी, मेरा नाम आदित्य है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 2006 है। पंडित जी, मेरा ये सवाल था, हम तीनों बहन भाइयों को बड़े होके एक्टिंग फील्ड में जाना है, क्या हम उसमें आगे ट्राई करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी या नहीं? चलिए आदित्य जी, बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ी बात आप पूछ रहे हैं। मैं आपको यही इतना बताना चाहूँगा कि आपने जो प्रश्न पूछा है, आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि है। शनि और मंगल की स्थिति परस्पर पंचम नवम बनी हुई है। मैं तो कहूँगा कि जो काम आप सोच रहे हैं इसको दिमाग से निकाल दीजिए और आप आगे चल करके, अभी आपकी उम्र 15 साल हो रही है, आप तकनीकी क्षेत्र में पढ़ाई अपनी शुरू करिए। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में पढ़ाई शुरू करिए। कला के क्षेत्र में आपका फ्यूचर नहीं बनने वाला है, और बेवजह अगर आप अपना समय बर्बाद करना चाहते हैं, परिवार को धोखा देना चाहते हैं, तो मैं रोकूंगा नहीं, वो भी आप करके देख लीजिए। जहाँ तक बहनों के भविष्य का प्रश्न है, तो बड़ी सटीक जवाब या जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा इसका, इसलिए कि प्रश्न कुंडली का माध्यम है और 2-2 बहनों का मतलब कि मूल्यांकन करना कठिन बात है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपसे जो बड़ी बहन होगी, अगर वो टीचिंग के क्षेत्र के लिए अपनी तैयारी करे, शिक्षा के क्षेत्र के लिए अपनी तैयारी करे, तो वो बहुत ऊंचे स्तर तक भी जा सकती है। लेकिन जहाँ तक ब्यूटी, मीडिया, ग्लैमर की दुनिया का प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सफलता मिलने वाली है। और चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है और किन बातों का इनको खास तौर पे ख्याल रखना है, जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को ये एक बात बताना चाहूँगा कि वैसे तो पूरे महीने केतु आपकी राशि में डटा हुआ है, ये तो आपको भी पता है, कोई नई बात नहीं है।
राहु की दृष्टि भी है और आपका जो रोग स्थान है उसका स्वामी मंगल है जो बुध के साथ एकादश भाव में है। देखिए, शरीर तो आपका स्वस्थ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम काज में आपका मन भी लगेगा, लेकिन चूंकि मौसम बदल रहा है, ये बरसात का मौसम है, मधुमाधव बसंत ऋतु ग्रीष्मई जेठ आषाढ़ वर्षा श्रावण भाद्रपद बरसत जो रसगाढ़, सावन और भादों का महीना बरसात का महीना है और अब 15 दिन और भादों का महीना माने वर्षा ऋतु रह गई है, तो बरसात ऋतु जाएगी, इसके बाद शरद शुरू होगा तो थोड़ा मौसम बदलेगा तो मामूली समस्या भी आ सकती है। खान पान का ध्यान रखिएगा, कोई तकलीफ अगर खान पान का आप ध्यान रखेंगे तो शायद नहीं होगी। संतुलित दिनचर्या का पालन करिएगा, एक्सरसाइज व्यायाम शारीरिक जरूर करिएगा। जो लोग पहले से ही किसी रोग से पीड़ित हैं उनको अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जोड़ों में तकलीफ हो या डायबिटीज़ हो तो लापरवाही बिल्कुल न बरतें। और हाँ, अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि है और आपको डायबिटीज़ है तो आप मेरा एक सुझाव मान लीजिए, आप गेहूं और चीनी से बनी हुई कोई चीज़ का सेवन न करिए। आपका डायबिटीज़ बहुत जल्दी दवाइयों के साथ कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन गेहूं से बनी हुई कोई चीज़ और चीनी से बनी हुई कोई चीज़, इन दो चीज़ों का परहेज़ तो आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कौन से ग्रह धनु राशि वालों की सेहत खराब कर सकते हैं, क्या कहता है इस महीने का उनका हेल्थ चार्ट, जानते हैं। तो चलिए, आ ही गई धनु राशि। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी होता है बृहस्पति और आपके रोग का मूल्यांकन अगर करना हो तो शुक्र को देख लिया जाए। शुक्र कैसा है आपके रोग का पता चल जाएगा। तो शुक्र रोग भाव से रोग भाव में है, इसका मतलब छठे से छठा है, तो आपको एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पेशाब से संबंधित समस्या हो सकती है। अगर आप महिला हैं तो आपको गायनिक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रोग से रोगेश छठवें हैं। राहु के कारण आपको बदलते मौसम के साथ थोड़ा सा सतर्क भी रहना पड़ेगा। बासी भोजन भूल करके भी ना खाएं, खान पान पर पूरा ध्यान रखें। राहु संक्रमण का रोग दे सकता है। अभी तीसरे फेज की बात चल रही है। वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है, इतना महामृत्युंजय किया गया है कि अब कोरोना देश में ना आए, नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आता भी है और आप सतर्क रहेंगे तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इसलिए कि बहुत लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और तेज गति से वैक्सीनेशन हो भी रहा है। तो मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन या हड्डियों में कमजोरी की शिकायत अगर हो रही है तो किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। और महीने के तीसरे हफ्ते में सर्दी जुकाम से भी आप परेशान रह सकते हैं। देखिए, ये सब शुक्र के रोग हैं। जितना अधिक आप अपने आप को संयमित रखेंगे उतना ज़्यादा आप कंट्रोल अपने को कर पाएंगे। अदरक, तुलसी, शहद, तुलसी घनवटी, गिलोय घनवटी, ये सारी चीज़ें सितंबर के महीने में आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगी, ये बात देख लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। ये महीना सेहत के लिहाज से उनके लिए कैसा रहने वाला है, इस महीने उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना है, जानते हैं। देखिए, सितंबर के महीने में मैं मकर राशि के जातकों से ये कहना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी आपकी राशि में लग्न में विराजमान है, तो इसका रिजल्ट तो अच्छा हुआ, लेकिन रोगेश आपका वो है चंद्रमा। रोग भाव का स्वामी आपके चंद्रमा है, जो इस समय आपके सप्तम भाव से रोग भाव का स्वामी बुध है और वो बुध आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तो ऐसे में गैस, एसिडिटी, पित्तजनित बीमारियों से आप परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कि शरीर में ऐसी स्किन एलर्जी हो जिससे शरीर में लाल लाल चकत्ते भी पड़ जाएं। मंगल आपको ये ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। कोई दवाई आपको रिएक्शन कर सकती है जिसके कारण भी आपको चकत्ते आ सकते हैं। चोट लगने की भी आशंका है, तो गाड़ी सावधानी से चलाइएगा, ज़्यादा सतर्क रहिएगा। और दवाइयाँ जो दवाई हो वही मत खा लीजिएगा।
किसी विशेष सुयोग्य डॉक्टर से परामर्श लेके ही दवाई खाइएगा। माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, कमर दर्द, ये समस्याएं तो होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिकल स्टोर से जाके खरीद के दवाई खाइएगा। किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेकर के ही दवाई खाइएगा। अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा। महीने के अंत में स्थिति निश्चित रूप से सुधरेगी और सेहत में भी आपके सुधार होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और 17 जनवरी 2023 तक के लिए भी बता रहा हूं कि आपको बहुत घबराने की बात नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत जरूर है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब इंतजार कर रहे हैं कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि वालों को कौन सा ग्रह इस महीने बीमार कर सकता है, साथ ही इस महीने सेहत बनाए रखने के लिए उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए, जानते हैं। देखिए, बहुत थोड़े समय तक आपकी राशि में बृहस्पति का गोचर और रहना है। ऐसे में सितंबर का महीना आपके लिए मिला जुला रहेगा। कुछ लोगों के लिए अच्छा, कुछ लोगों के लिए मध्यम, कुछ लोगों के लिए खराब। महीने की शुरुआत में नाक, कान, गले में तकलीफ हो सकती है। अगर इसके पहले से आपको नाक में तकलीफ है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये महीना आपको ऑपरेशन की तरफ भी ले जा सकता है। अगर स्किन डिजीज है, आपको पहले से एलर्जी है या आप अस्थमेटिक हैं, तो आपको सतर्क रहना है। बृहस्पति के कारण महीने की शुरुआत में सेहत के कारण आपको कोई बड़ी परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन जब वो गोचर कर जाएगा मकर राशि में, नीच राशि में, तब तो एक एक मिनट, एक एक पल आपको फूंक फूंक कर चलना चाहिए। ना तो बेवजह किसी का मन रखने के लिए आपको यात्रा करना चाहिए, ना बेवजह किसी को खुश करने के लिए आपको कोई काम करना चाहिए। आपको वही काम करना चाहिए जो सिद्धांततः आपके लिए ठीक है। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में कुंभ राशि के जातकों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। अचानक सेहत से जुड़ी कोई तकलीफ क्रिएट हो सकती है और खर्चे भी बढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको भयभीत कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी उम्र 54 साल से ज़्यादा है और आप कुंभ राशि के जातक हैं, तो आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि देखिए, बहुत ही शांतिपूर्वक अपने समय को बिताइए और ध्यान करिए, ईश्वर की आराधना करिए। जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे उतना अच्छा आपका स्वास्थ्य रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कालचक्र दर्शक हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ रही हैं लखनऊ से। स्वागत है आपका हरप्रीत जी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप पंडित जी से। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे अपने लाइफ के बारे में। हरप्रीत जी, आप क्या बोल रही हैं? सुनाई नहीं दिया जी। सर नमस्ते। नमस्ते। मेरा हस्बैंड की डेथ हो गई है सर, तो मेरा ऊपर लोन कर्जा बहुत था, तो मैंने उसमें केस कर रखा है, तो इंश्योरेंस वाले पैसा नहीं दे रहे, तो मेरा केस फाइनल हो जाएगा कि नहीं होगा? तो एक प्रश्न और है मेरा जी। तो बेटी की शादी करनी है, 1996 का जन्म है इसका, 2008 जनवरी का। इसकी शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी? हरप्रीत, पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि आपके छठे भाव में शनि है। पैसा तो आपको मिलेगा इंश्योरेंस से, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा विलंब हो सकता है। ये विलंब 4 से 5 महीने का भी हो सकता है, लेकिन पैसा आपको मिलेगा, कर्ज आपका उतरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जहाँ तक बेटी के विवाह के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, तो आपके पंचम भाव का स्वामी है बृहस्पति, और उससे अभी भी बेटी के विवाह में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मार्च 2022 तक का विलंब है। 2022 के अंत तक उसका विवाह हो जाएगा। मुझे संभावना है प्रेम विवाह होने की। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को कौन सा ग्रह बीमार कर सकता है सितंबर के महीने में, साथ ही इस महीने इन्हें सेहत से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों के सितंबर के महीने के ग्रह गोचर के बारे में जान लीजिए कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति, वो तो व्यय भाव में है, और सूर्य मंगल और बुध की पूरी दृष्टि बनी हुई है आपके राशि पर, और सूर्य थोड़े दिनों तक 16 तारीख तक आपके रोग भाव में रहेगा। तो इन सब चीज़ों का जब हम सम्यक रूप से अध्ययन करेंगे तो एक निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि सूर्य और मंगल के कारण मीन राशि वालों को सेहत से जुड़ी समस्या आएगी। सूर्य जो है आपके बैकबोन में दिक्कत कर सकता है, हड्डियों में रोग दे सकता है,
और मंगल उच्च रक्तचाप से आपको पीड़ित कर सकता है। और बृहस्पति चूंकि व्यय भाव में है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको छोटी से रोग में भी डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, लेकिन कोई बड़ी समस्या न हो, इसके कारण आपको आराम जल्दी मिल जाएगा। पित्त, पाचन, कमर दर्द और आंखों में जलन या मांसपेशियों में जुड़ी तकलीफ आपको हो सकती है, क्योंकि आपकी राशि बहुत ही सेंसिटिव राशि है। मौसम बदलने के साथ ही अपने खान पान में भी आप बदलाव कर लीजिएगा। और इस महीने में, पूरे सितंबर के महीने में, दही का सेवन बिल्कुल भूल करके भी मत करिएगा। यात्रा से हो सके तो परहेज करिएगा या छोटी यात्रा करिएगा। नियमित दिनचर्या का अपने पालन करिएगा, ये आपके लिए जरूरी है। सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। ऐसा ना हो कि कभी आपको पूरे दिन खाना ना खाने की फुर्सत मिले और कभी आप पूरे दिन जरूरत से ज़्यादा खाएं। तो अगर आपकी दिनचर्या ठीक रहेगी तो ग्रह स्थिति खराब होने के बावजूद भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कालचक्र दर्शक मनीष जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ उदयपुर राजस्थान से। मनीष जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? जय महादेव पंडित जी। जय मां अम्बे। हाँ पंडित जी, मैं उदयपुर से मनीष शर्मा बात कर रहा हूँ। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/11/1992 जी। सुबह 2:30 का जन्म है मेरा जी। 18 की सुबह मतलब। पंडित जी, मैं ये जानना चाहता था कि मेरे करियर को लेके, एक मेरे सरकारी नौकरी का जोग है या नहीं, और एक मेरी शादी के बारे में पूछना था पंडित जी। चलिए, सूर्य और शुक्र की स्थिति प्रश्न काल में तृतीय एकादश है, बीच में मंगल बैठ के मड़ऊ कर रहा है। सरकारी नौकरी का कोई योग दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। मंगल जब मड़ऊ कर देता है, शनि जब मड़ऊ कर देता है, तो इसका मतलब कि उम्मीदों पे पानी फिर गया। ये सरकारी नौकरी का योग नहीं है। समय बर्बाद ना करें, काफ़ी उम्र हो गई है और अब जल्दी से जल्दी आपको रोजगार परक हो जाना चाहिए। और मनीष से एक बात का ध्यान रखना कि आपके दसम भाव का स्वामी शुक्र है। आप नौकरी से ज़्यादा व्यवसाय में अपने आप को ठीक रख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके दिमाग का पहले ये मतलब कि विचार ठीक होना चाहिए कि नौकरी के अलावा भी दुनिया है। अभी तो आपने नौकरी को ही दुनिया समझ करके सारी उम्मीदें लगा रखी हैं, तो आप अपने आप को बदलने की चेष्टा करिए। विवाह का जहाँ तक प्रश्न है, तो विवाह में भी आपके विलंब हो रहा है। उसका कारण क्या है? सप्तम भाव का स्वामी शनि अपने भाव से व्यस्त है, वहाँ बृहस्पति बैठा हुआ है, और जब तक आप कहीं सेटल्ड नहीं होंगे तब तक विवाह करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो ऐसे में आप बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करिए, और कहीं कृष्ण भगवान का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, तो वहाँ जा कर के कपूर से आरती किया करिए। इससे आप रोजगार परक होंगे और फिर उसके बाद में आपका सुंदर विवाह भी होगा। और पंडित जी, आज आपने बहुत अच्छी बात सेहत से जुड़ी हुई बताई कि 12 राशियों को किन बातों का ख्याल रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।